नमस्कार दोस्तों, आज हम नीलकंठ महादेव की यात्रा पर निकले हैं और ये हम यात्रा अपने निजी स्कूटी से कर रहे हैं। स्कूटी से करने से यहाँ यह फ़ायदा है कि रास्ते में पूरा जो भ्रमण है वो आपको दिखाना। भीमगोड़ा गंगा कैनाल स्टार्टिंग पॉइंट से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये हर की पौड़ी से आगे कुछ दूर दाहिने हाथ पर टर्न करके भीमगोड़ा गंगा कैनाल आता है। ये गंगा कैनाल आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। ये भीमगोड़ा बैरेज पर हम चल रहे हैं और हम अभी निकल रहे हैं चीला डैम की तरफ, जहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क बीच रास्ते में पड़ता है। अब हम भीमगोड़ा बैरेज से टर्न लेफ़्ट करके चीला डैम की तरफ निकल पड़े हैं और आप देखेंगे रोड के किनारे बहुत वृक्ष खड़े हैं। रोड बहुत साफ़ सुथरा और क्लीन है और दोनों तरफ जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। रास्ता बहुत क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। बीच रास्ते में पहाड़ों से पानी का रिसाव सड़कों पर आ जाता है। ये एक प्राकृतिक है, आप देख रहे हैं पहाड़ों से पानी इस तरह से मार्ग से होते हुए नीचे गिरता है। बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर बाई रोड यात्रा करेंगे। पहाड़ों का दृश्य बहुत सुंदर लगेगा। अभी हम राजाजी नेशनल पार्क के एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क सफारी की यात्रा की जाती है। अभी हम चीला डैम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग से हम चीला डैम, ऋषिकेश, नीलकंठ के लिए रास्ता यह जाता है। ये बरसाती जो नदी है, ये बरसात के पानी इसमें से होकर पास होती है। अभी हम चीला डैम के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा जब आप इधर घूमने आएँ तो कुछ पल यहाँ ज़रूर बिताएं। ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा है डैम का। ये चीला डैम है जहाँ जल अपनी अपार शक्ति के साथ ठहरा हुआ प्रतीत होता है। डैम की ऊंची दीवारें मानो यह बताती हों कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ मिलकर कैसे संतुलन बनाना सीखा। डैम के पास खड़े होकर हृदय में एक अजीब सा ठहराव आता है, मानो समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। अब हम चीला डैम को पार करके आगे निकल चुके हैं। ना भीड़ है ना कोई मुश्किल है। बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। यह सड़क नहीं बल्कि प्रकृति की बनाई पगडंडी है। कभी छोटे पत्थर, कभी मिट्टी और कभी पहाड़ों से
उतरता हुआ पानी जो रास्ते को पार करता हुआ बह रहा है। अब डामर की सड़क पीछे छूटने लगी है और सामने आता है कच्चा पहाड़ी रास्ता। कुछ दूर यह चलना होता है। आप देखेंगे जगह जगह पानी का रिसाव, जो कि पहाड़ों से जल आता है। डामर की सड़क यहाँ पानी पड़ने से टूट जाती हैं, इसलिए पत्थर की सड़क बनाई गई है। अब यह डामर वाली सड़क शुरू हो चुकी है। बहुत रास्ता क्लियर है, बहुत साफ सुथरा रास्ता है। यह पानी किसी बाधा से नहीं रुकता, बस चुपचाप अपनी मार्ग पर बना लेता है। जैसे जीवन, यह बहता हुआ जल ना तो तेज है ना ही शांत, बल्कि संयमित और अनुशासित है। अब हम दोस्तों चीला डैम ऋषिकेश बैराज के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे कितना सुंदर गंगा जी की धारा हरे कलर में, जो कि पहाड़ों पर जितने जंगल हरे भरे हैं, ऐसा लगता है इनकी रोशनी से गंगा जल हरा हो चुका है। बहुत सुंदर यह दृश्य, और यह दृश्य तभी देख पाएंगे जब आप इस चीला डैम वाले मार्ग से आप यात्रा करते हैं, चाहे वो ऋषिकेश के लिए हो, चाहे वो नीलकंठ के लिए हो, चाहे हरिद्वार जाने के लिए हो। इस रूट से आप जा सकते हैं। रास्ते में कोई भीड़ नहीं रहती, बहुत सफ़र सुहावना रहता है। बहुत सुंदर गंगा जी की धारा बह रही है, बहुत शांत, और मन को शीतल, जो इसकी हवाएं, इसकी लहरों की आवाज़ मन को छू जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मन को शांत कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। आप देखेंगे बहुत घना जंगल है और बहुत, ये जो प्राकृतिक छटा है वाकई में बहुत सुंदर। ये बैराज आप यहाँ बोर्ड पर देखेंगे, नीलकंठ की दूरी 33 किलोमीटर दूर है और दुगड्डा है 114 किलोमीटर, और उत्तराखंड का श्रीनगर 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से नीलकंठ 33 किलोमीटर दूर स्थित है। बीच बीच में मार्ग, जहाँ पर बरसाती नदियों का पानी आता है, थोड़ा सा अवरुद्ध मार्ग मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता क्लियर है और फिर रास्ता शुरू हो जाता है बढ़िया। थोड़ा सा रूट बीच बीच में पानी का हल्का सा आपको थोड़ा सा अवरुद्ध आएगा, लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको घने जंगल बीच में मिलेंगे, चारों ओर ऊंचे वृक्ष रहेंगे जिनकी छाया सड़क पर पड़ रही होती है। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर धरती को छू रही होती है। यह जंगल कोई डर नहीं पैदा करता, बल्कि अपनापन देता है। यहाँ हवा में कोई प्रदूषण नहीं, केवल पत्तों से सरसराहट है, पक्षियों की मधुर ध्वनि आती है
यह वन हमें सिखाता है कि शांति पाने के लिए अधिक नहीं बल्कि कम चाहिए। आप देखिए, दिसंबर का महीना है और घना कोहरा हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम नीलकंठ पहुंच ही गए हैं लगभग। ये देखिए, जो बस्ती बसी हुई है पहाड़ों के नीचे, कोहरे के कारण पूरा क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर वातावरण और बिल्कुल मन को मोह लेता है। और रास्ते में कहीं कहीं ऐसी जगह आती हैं मानो बादल ने हमें छू लिया हो और बादल के अंदर हम गुम हो चुके हों। ऐसा लगता है मानो हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस रूट से ज़रूर नीलकंठ, ऋषिकेश, श्रीनगर आप जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य बीच बीच में आपको मनमोह लेगा, ऐसा करेगा कि कुछ दूर हम यहीं ठहर जाएं। नीलकंठ की पावन धरती पर कदम रखते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ हवा में कुछ अलग ही अनुभूति है, मानो हर श्वास में शिव का नाम घुला हुआ हो। दूर से मंदिर की घंटियां की मधुर ध्वनि कानों तक पहुंचने लगती है। बहुत सुंदर दुकान सजी रहती हैं, हर प्रकार के पूजा सामग्री यहाँ मिलती है। सीढ़ियों से चढ़कर हम नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में यात्री जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि कानों तक पहुंचने लगती है और मन स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है। अब यह केवल यात्रा नहीं रही, यह आस्था का पथ बन चुकी है। यहाँ चारों ओर श्रद्धालु की चहल पहल रहती है। कोई नंगे पांव, कोई जल से भरी कांवड़ लिए तो कोई मौन साधे शिव की ओर बढ़ रहा है। चेहरे पर थकान अवश्य है, पर आंखों में अपार श्रद्धा है। हर कोई एक ही स्वर में बोल रहा है, हर हर महादेव। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, रास्ता संकरा होता जाता है। हर मन में विस्तार बढ़ता चला जाता है। चारों ओर छोटे छोटे पूजा के थान, धूप, दीप, बेलपत्र की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है और बोलने की इच्छा कम और अनुभव करने की भावना अधिक होती है। यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले भयानक विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण यह स्थान कहलाया नीलकंठ। यह सोचते ही मन श्रद्धा से कांप उठता है कि जिस देव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं विष पिया, आज हम उसी के चरणों में खड़े हैं। अब हम दर्शन की पंक्ति में हैं। चारों ओर शांति है, केवल मंत्रोच्चार और घंटिया की ध्वनि। हर कदम के साथ मन हल्का होता जा रहा है, मानो कोई अदृश्य भार उतरता जा रहा है। यहाँ कोई जल्दी नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं शिव तक पहुंचने में धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। अब सामने दिखाई देता है नीलकंठ महादेव का पावन मंदिर। यह मंदिर अपनी सादगी में ही दिव्यता समेटे हुए है। मंदिर के शिखर को देखते ही हृदय अपने आप भर जाता है। मंदिर के सामने दुकानें, हर प्रकार की सामग्री, यहां पूजन सामग्री मिलती है। लगता है जैसे सारी यात्रा का
सार इसी एक क्षण में समाया है। नेत्र स्वतः ही झुक जाते हैं और हाथ अपने आप जुड़ जाता है। यह वह क्षण है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और भावना बोलने लगती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव के मंदिर में यहाँ कोई इच्छा नहीं मांगी जाती, केवल कृतज्ञता अर्पित की जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने संसार का विष अपने कंठ में धारण किया, वैसे ही हमारे जीवन के कष्ट भी हर लेने की कृपा करें। चारों ओर श्रद्धालु हैं, किसी के हाथों में जल है, किसी के मन में आस्था। हर मुख से एक ही स्वर निकलता है, हर हर महादेव। सामने दिखाई देता है नीलकंठ महादेव का दिव्य मंदिर। यह मंदिर सादगी में ही अपार शक्ति समेटे हुए है। दोस्तों, अब हम नीलकंठ महादेव मंदिर के सम्मुख पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वीडियो में आप नीलकंठ महादेव के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी करना मना है। यहाँ कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, केवल श्रद्धा और नत मस्तक मन। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के विष को भी आप अपने करुणा कंठ में धारण कर लें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अंत में मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यार दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे यह यात्रा आपको कैसी लगी। अंत में आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। आप दोबारा देख सकते हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। तो मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।